वो नहीं किए तो यहीं से ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और टाइम की भी ग्राफ की लाइन को तोड़ के जिंदगी तबाही की तरफ चली जाएगी। अमिताभ बच्चन को झटका लगा था, एबीसीएल बर्बाद हुई थी, वो दहशत में गया था, उसको फ्रस्ट्रेशन आई थी, वो डिप्रेशन में गया था, लेकिन टूटा नहीं, अपने आप को वापस जे कर्व की तरह उठा लिया। सचिन तेंदुलकर को झटका लगा था, दुनिया के हर महान क्रिकेटर को, हर महान नेता को, महान अभिनेता को, दुनिया के हर महापुरुषों को, सबको झटका लगता है, कभी हालातों से, कभी परिस्थितियों से, कभी भूकंप से, कभी सुनामी से, कभी गरीबी से, कभी मौत से, कभी डरों से, किसी न किसी चीज से झटका लगता है। लेकिन जो अपने दिमाग में ऑटो सजेशन देके दहशत में जाता है, वो गुस्से में, निराशा में जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है। यहां तक भी बचने का समय है, अगर यहां से नीचे चले गए तो जिंदगी तबाही की तरफ जाएगी, फिर कभी लौट के नहीं आएगी। इसके बाद अब वो काम बता रहा हूं जो आपको और हमें एक ऐसा मर्द बनाएगी, एक ऐसा मस्कुलिन नेचर डेवलप करेगी जो दुनिया में याद किया जाएगा। एक ऐसा निर्णय लेने की ताकत अब डेवलप होगी, आपसे आने वाले बाद के लोग जो आपसे छोटे हैं, जो आपके बाद की पीढ़ियों में आएंगे, वो हर बार अपने से बड़ों से ये देख के सीखेंगे कि मेरे बड़ों ने जब डिप्रेशन का काल देखा था तो फिर उन्होंने अपने आप को उभारा कैसे था, अपने आप को जिंदगी से उठाया कैसे था। यह है डिप्रेशन से आने का आगे का फार्मूला। अब आपको पांचवा काम करना पड़ेगा, आपको जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा और प्रयोग करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। आ गया समय मर्दानगी का, आ गया समय अब डिसीजन लेने का, आ गया समय कुछ कर गुजरने का, आ गया समय अपने आप को बदलने का, आ गया समय अब अपने आप को नए पैराडाइम में शिफ्ट करने का, आ गया समय जिंदगी में कुछ ऐसे उदाहरण क्रिएट करने का जो आने वाली जनरेशन याद करेगी। दोस्तों, अब मैं मेरी जिंदगी का एग्जाम्पल लेता हूं। मैं जब 21 वर्ष की उम्र में था, तब मुझे जीवन में होश संभालने के बाद पहला बड़ा झटका लगा था। उस पहले बड़े झटके में मैं दहशत में भी गया था, मैं फ्रस्ट्रेशन में भी गया था, मैं डिप्रेशन में भी गया था, लेकिन मैं अपने आप को 21 वर्ष की उम्र में नए प्रयोग करने के डिसीजन लेके ऊपर उठा लिया और 21 वर्ष की आयु के बाद अब तक मुझे जिंदगी में 20 बड़े झटके लग चुके, लेकिन 20 के 20 झटकों में मुझे झटका तो लगता है, लेकिन मैं दहशत में नहीं जाता, मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं सीधा पांचवें पॉइंट पे आता हूं और पांचवें पॉइंट का नाम है डिसीजन और एक्सपेरिमेंट। करने का समय आ गया, नए प्रयोगों का समय आ गया, नए डिसीजन लेने का समय आ गया। आज मैं आपको बताऊंगा क्या नए प्रयोग करना है, क्या नए डिसीजन लेना है। जो हमने कर लिया, आपसे मेरी बात हो रही है लॉकडाउन के 40 दिन बाद, 40 दिनों में हर्षवर्धन जैन एंड कंपनी 40 दिन ही हो गए करते हुए, पहले से दूसरे दिन का भी वेट नहीं किया, तीसरे दिन का भी वेट नहीं किया, पहले से प्रयोग कर लिया था। लॉकडाउन घोषित हुआ था 24 मार्च से, पहला था 22 मार्च को, मैं 19 मार्च को घर में 3 महीने का राशन, 6 महीने की ऐसी असेंशियल चीजें जो मुझे भीड़ में जाने से रोकेगी, ये सब पहले 19 मार्च को कर चुका था, पहले ही कर लिया था। क्योंकि मेरे को जिंदगी के झटकों का पता है, जब झटके मिलते हैं तो फिर लोगों को टाइम मिलता है दहशत में जाने का, लोगों को टाइम मिलता है निराशा में जाने का, लोगों को टाइम मिलता है डिप्रेशन में जाने का, मेरे को नहीं मिलता। क्योंकि तुरंत पांचवें पॉइंट पे चालू, एक्सपेरिमेंट चालू, जिंदगी में नए डिसीजन चालू। और वो चालू कैसे किए, अब मैं बिजनेस पे आता हूं। कोरोना का झटका लगा, जैसे ही कोरोना का झटका लगा, मैंने नई लगभग 30 किताबें नई निकाल ली थी जो मेरे माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू नया डेटा देगी, और इतना नया डेटा देगी कि उसके रोमांच की खुमारी मेरे में नहीं मिटे 6 महीने। ऐसा मैंने पहला प्रयोग मेरे साथ किया। मेरे घर में नए पेड़ लगने के लिए, नई खेती करने के लिए नए बीज उगाना चालू किया, जिससे मैं निर्माण होता हुआ देखूं।
निर्माण होता हुआ नहीं देखते हैं तो डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। तो मैंने पहला प्रयोग किया, मेरे साथ निर्माण देखा मैंने दूसरा प्रयोग किया, मेरे घर में चीजों को उगाना चालू किया, नया प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया, फिर नए प्रयोग करके कुछ ट्रेनिंग्स बनाई, कुछ स्लाइड्स बनाई, और ऐसी स्लाइड्स जो मुझे एक्साइटमेंट देगी, मेरी टीम के लिए काम आएगी, जो मुझे जिंदगी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेंटल सजेशन देगी, ऐसा मैंने प्रयोग किया। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा डिसीजन हमने लिया। लॉकडाउन के समय मुझे ये पता चल गया था, जिस देश की आबादी 130 करोड़ है, वहां लॉकडाउन जल्दी नहीं खुलेगा। और अगर लॉकडाउन जल्दी नहीं खुला और मैं इस भरोसे बैठा रहा कि लॉकडाउन खुलेगा तब मैं करूंगा, मैंने अपने आप को सबसे बुरी सिचुएशन का माइंड में ऑटो सजेशन दिया। मैंने अपने आप को सबसे बुरी से बुरी, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि कभी मीटिंग नहीं होगी, कभी सेमिनार नहीं होंगे, अगर ऐसा हुआ तो तू हर्षवर्धन क्या करेगा, तेरी टीम क्या करेगी। जब मैंने ये सोचा तो नई ऊर्जा आई, अपने आप को 360 डिग्री एंगल बदलने की, अपने आप को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में ढालने की, अपने आप को टोटली चेंज करने की। और वो क्या चेंज करने की, अब तक जितने बिजनेस प्लान हमने पिछले 14-15 सालों में, या यूं एमआई की स्थापना के बाद से जितने बिजनेस प्लान अब तक हुए हैं, वो कैसे हुए थे? वो वर्चुअली नहीं हुए, वो एक्चुअल प्रेजेंस देकर हुए थे, वो आमने सामने बैठ के हुए थे, वो 1-to-1 हुए थे, वो होम मीटिंग हुए थे, वो जीटीएस हुए थे, वो बड़े सेमिनार हुए थे, वो बड़े फंक्शंस हुए थे, वो बड़े आरटीपीज हुए थे, एलडीपीज हुए थे, पीपीएसएस हुए थे, बड़े एसएलएसएल हुए थे। जितने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जितने प्रोग्राम हुए थे, वो सब आमने सामने हुए थे। और मैं ये समझ गया था, अब युग बदल गया। आज आप हजारों लोगों को ये कहने जा रहा हूं, ये जितनी जल्दी समझोगे कि युग बदल गया, उतनी जल्दी जिंदगी में उठने का ग्राफ आगे बढ़ेगा। और जितनी लेट करोगे समझने में, उतना ही जिंदगी में नीचे की तरफ जाओगे। आप और हम नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर उन दुनिया के महान लोगों को सुनकर, समझकर और सीख कर बड़ा होता है, जिन्होंने लाखों एग्जाम्पल दुनिया को बताए हैं कामयाबी के। तो जब हमने ऐसे गुरुओं को सुना है, ऐसे बड़े बुजुर्गों को सुना है, ऐसे कामयाब लोगों को सुना है, तो फिर क्या मजाल हमारी, क्या मजाल समय की, जो हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ देवे। वो सारी परिस्थितियां ये कहती है, युग बदल गया, ये समझ ले, युग बदल गया, ये समझ ले। और युग बदल गया तो फिर अपने आप को कब बदलेगा? अपने आप को तब बदलेगा जब युग बदलने की आहट सुनाई देवे। अभी आहट सुनाई दे रही है तो युग बदल गया। अपने आप को वर्चुअली, अपने आप को डिजिटली, अपने आप को एक्सपेरिमेंट के साथ लोगों से कनेक्ट करने का, प्रयोग करने का समय आ गया। कैसे आया? पहले प्लान दिखाते थे 1-to-1, अब प्लान दिखाएंगे वीडियो कॉल के थ्रू, अब प्लान दिखाएंगे जूम के थ्रू, अब प्लान दिखाएंगे डिजिटल माध्यम से। बदल गया मतलब हमेशा के लिए बदल गया, ऐसा सोच के चलो। क्योंकि जब जब आप आखिरी डेट का वेट करोगे ना, अब कब मीटिंगें होगी, अब कब सेमिनार होंगे, अब कब होगा, मरने का इंतजार मत करो। अब करने का समय है। जब दुनिया में बड़े बड़े सिनेमा हॉल की जगह मल्टीप्लेक्स आ रहे थे, तो बड़े सिनेमा हॉल ये सोच रहे थे, अब हमारा समय कब आएगा, अब हमारा समय कब आएगा। अरे गया, कभी नहीं आएगा। जब दुनिया में पुरानी चीजें जा रही थी, नई आ रही थी, तो लोग सोच रहे थे हमारा जमाना कब आएगा। अरे कभी नहीं आएगा। जो बदल गया जमाना, वो बदल गया, वो नहीं आएगा, ऐसा मान के चलोगे तो डबल ग्रोथ होगी। कैसे डबल ग्रोथ होगी? एक तो आपने नए युग में जीना सीख लिया, नए युग में नए एक्सपेरिमेंट करना सीख लिया, नए युग में डिसीजन लेना सीख लिया। तो अब दो एडवांटेज हो गई। अगर पुराना युग लौट के आता है तो पुराने युग में मास्टर हैं, लेकिन वो लौट कर नहीं आया तो नए युग में हम ही खड़े होंगे, हम ही जाबाज योद्धा होंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बदलने से पहले खुद को बदल लिया। समय और युग पूरा बदले उससे पहले अपने आप को बदल लिया।
तो समय आ गया प्रैक्टिस करने का, कैमरे पे बोलने पे प्रैक्टिस करने का। अब समय आ गया नए प्रयोग करने का। अब समय आ गया रोज 5 लोगों को प्लान दिखाने का वीडियो कॉल पे। अभी अपने साथ इस चैट में किशोर सर कितने लोग जुड़े हुए होंगे? लगभग 1000 लोग, 1000 लोग अभी जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, 1000 लोग तो पीपीएसएस में होते हैं, 1000 लोग तो बड़े बड़े ट्रेनिंग्स में नहीं हो पाते, और शायद यूट्यूब के ऊपर भी 1000-2000 लोग सुन रहे हैं। मैं एक अकेला आदमी, अगर मैंने कैमरे पे बोलने की प्रैक्टिस नहीं की होती, अगर मैंने कैमरे का एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, अगर मैंने अपने आप को ये नहीं समझाया होता कि रोशनी मुंह के सामने होनी चाहिए, अगर मैंने अपने आप को ये नहीं समझाया होता कि फ्रेमिंग यहां से लेके यहां तक और यहां तक होनी चाहिए, तो मैं आपसे नए प्रयोग कैसे करता? अगर मैं अपने आप को ये प्रयोग नहीं करता कि पीछे का बैकग्राउंड अगर लाइट है तो कपड़े डार्क पहनने चाहिए, अगर बैकग्राउंड डार्क होता तो कपड़े लाइट पहनने चाहिए, अगर मैंने ये प्रयोग नहीं किया होता, अगर मैंने इंटरनेट पे बैकअप रखने चाहिए ये प्रयोग नहीं किया होता, मैंने कैमरे के सामने जनता को समझने का वर्चुअल अभ्यास नहीं किया होता, तो मैं आज 3000 लोगों से बात नहीं कर रहा होता। और मैं आपको ये कह रहा हूं, आप और हम 2-3 हजार लोग, मैं 1000 लोग हैं, अगर दिन में 5 लोगों को वीडियो कॉल पे आप प्लान दिखाओगे तो दिन में 5000 प्लान होते हैं, 5000, और महीने के होते हैं 1.5 लाख प्लान। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1.5 लाख प्लान तो हम तब नहीं कर पाते थे जब बड़े बड़े जीटीएस होते थे, लेकिन लोगों को ये खबर ही नहीं है कि अरे भैया ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है। अरे समझ समझ समझ, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है। मैं एग्जाम्पल से, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देके साबित करता हूं, प्रूव करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। मैंने पिछले 12 महीने का एवरेज, मेरे बिजनेस वॉल्यूम का एक एवरेज निकाला, 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम एवरेज। एवरी वीक 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम एवरेज मेरे बिजनेस में आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम एवरेज अगर आ रहा है, तो तब जब बड़े बड़े जीटीएस, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े पीपीएसएस तब हो रहे हैं, तो जब लॉकडाउन में मेरा हर आदमी अंदर जा चुका घर में, लॉकडाउन में मेरा हर डिस्ट्रीब्यूटर नीचे बिल्कुल मायूस हो चुका, तो बिजनेस वॉल्यूम 0 होना चाहिए ना किशोर सर? 0 ही होना चाहिए ना, क्योंकि कोई प्लान नहीं दिखा रहा, कोई सेमिनार नहीं कर रहा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, ऑलराइट। यस सर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम था और अचानक सब लोग घरों में बैठ गए, तो बिजनेस 0 ही होना चाहिए ना दिगंबर सर? यस सर। 0 ही होना चाहिए, और सबका 0 ही हुआ होगा। नहीं मेरा 0 नहीं हुआ, मेरा 0 नहीं हुआ। हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? हमने 24 मार्च से, जो सप्ताह था ना, मार्च के आखिरी वीक का जो वीक था, उसमें हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम आया, तो हमने सोचा कि ये तो पहले का होगा इसलिए आ गया। फिर हमने अप्रैल के पहले वीक का बिजनेस देखा, तो भी हमने 3000 लोग है सर, टोटल 3000 लोग। ओके 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 सर, ओके। तो हमने ये देखा कि ये भी पहले वीक का होगा, पिछले समय का होगा। अप्रैल के दूसरे वीक में भी जब हमने देखा तो बिजनेस वॉल्यूम आ रहा था, तो हमने देखा ये भी फ्लूक में हो गया होगा, ये भी कहीं ना कहीं पहले का होगा। लेकिन जब अप्रैल के तीसरे चौथे वीक में हमारा बिजनेस वॉल्यूम आया 10 लाख, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आके हमने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। और वो 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम वो था जो मेरे ग्रुप के 50 से ज्यादा लोगों ने रात दिन कैमरे के सामने बोलने का अभ्यास किया, रात दिन वीडियो कॉल पे अपने आप को प्रैक्टिस करना चालू किया, जूम एप्लीकेशन का यूज करना चालू किया, और ज्ञान बांटना बंद, सीधा प्लान, सीधा फॉलोअप, सीधा सामने वाले को बात, आजा तेरे को इस बिजनेस की जरूरत है, आजा ये बिजनेस तेरी जिंदगी बदल देगा, सीधी बात। हमने क्यों किया एक्सपेरिमेंट? हमने इसलिए किया ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुके थे
15 करोड़ लोगों की प्राइवेट नौकरियां छूट चुकी, 15 करोड़ लोगों की देश में प्राइवेट नौकरियां छूट चुकी, करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियों की तनख्वाहें आधी हो गई, लोगों ने अपने व्यापार धंधों की तबाहियां देख ली, बड़े बड़े रेलवे जैसे का टर्नओवर दिन का 100 करोड़ माइनस, घाटा रोज का 100 करोड़। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, हम समझ गए इस वक्त दुनिया में वही बापू बनेगा जो डिजिटल प्लान दिखाएगा, डिजिटल फॉलो करेगा, डिजिटल प्रेजेंस रखेगा। इसलिए मैंने अपने ग्रुप में कुछ प्रयोग किए, वो आपके साथ भी शेयर करता हूं। मैंने अपने ग्रुप के लोगों को बोला, अगर पहले 7 बजे उठते थे तो अब 6 बजे उठने लग जाओ, पहले 10 बजे नहाते थे तो अब 6 बजे नहाने लग जाओ, पहले खाने का टाइम फिक्स नहीं था तो खाने का टाइम फिक्स कर लो, पहले सोने का टाइम फिक्स नहीं था, खाने का फिक्स नहीं था, अब तो रोज सूटेड बूटेड होके अपने आप को रोज सुबह नहा धो के कच्ची कली बना के अपने आप को मार्केट में लॉन्च करो और टाइम के ऊपर अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा पूरा घर में स्टूडियो बन गया, घर में जहां बेड हुआ करते थे, जहां चीजें, मैंने सारे घर को ऐसा कर दिया, यहां से कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी। अभी मैं ऐसी जगह पे बैठा हूं जहां पे पूरा जंगल मेरे घर से मुझे दिख रहा है। मैं अपने घर के ऐसी सिचुएशन में बैठा हूं जहां एक ट्यूबलाइट की मुझे जरूरत नहीं है, सीलिंग फैन मैंने चला नहीं रखा, एसी में चलाता नहीं हूं, टेबल फैन अभी लगा हुआ है, पीछे की वो लाइट कलर की है, ड्रेस मैंने डार्क कलर की पहन ली, लाइट चली जाए, अगर इन्वर्टर का बैकअप भी खत्म हो जाए तो भी आपको मैं कहीं भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने आप को फुली इस बिजनेस में अपने आप को झोंक चुका हूं, अपने आप को रोज इस बिजनेस में लोगों की मदद करने के लिए झोंक रहा हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नए प्रयोग करो, जो प्रयोग पहले कभी नहीं किए वो नए प्रयोग करो। और नए प्रयोग के बाद छठा पॉइंट भी बता देता हूं, फिर मैं 5वें पे वापस आऊंगा। और छठा पॉइंट है, जैसी परिस्थितियां हैं उनको एक्सेप्टेंस के साथ अपनी जिंदगी के अंतःकरण में ये बात समझो कि ये समय आ गया है, तो अब रो मत, पहले क्या था भूल जाओ को, अब आने वाले युग को देखो। नेटवर्क की दुनिया में कामयाबी इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें चलने का स्वभाव है, लेकिन अभी जो लोग बदलेंगे नहीं, कैमरे के सामने जो नहीं लाएंगे, वीडियो कॉल पे अपने आप को और लोगों को आमने सामने फेस करने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो लोग हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री से खत्म हो जाएंगे। मीटिंगों का जो इंतजार करेंगे खत्म हो जाएंगे, जो सेमिनारों का इंतजार करेंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो इनका इंतजार नहीं करके अपने आप को वापस खड़ा कर लेंगे, एक दिन मीटिंग और सेमिनार भी होंगे और आप बिजनेस पे खड़ा कर लेंगे। लेकिन इस बीच अगर जंग लग गई तो पूरा लोहा तबाह हो जाएगा, क्योंकि लोहा कभी दूसरी तकलीफ से नहीं खत्म होता, अपनी ही जंग से खत्म होता है। इसलिए जंग मत आने देना भैया, इसलिए एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करने के साथ इस बात को असेंबल करने की तैयारी करो कि अब हमें कुछ चीजों को संगठित करना है, कुछ चीजों को एकीकरण करना है, असेंबल करना है। इस असेंबल करने के लिए आप 1000 लोगों का मैं चेहरा देखना चाह रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल से मैं उन लोगों तक पहुंचना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको वो बता सकूं जो नए प्रयोग करने के लिए जरूरी है। ऑल राइट, अभी मेरी स्क्रीन पे मैं लगभग 25 लोगों को एक साथ देख पा रहा हूं। अरे बाप रे, क्या बात है। दिगंबर सर हैं, तेजस सर हैं, अनीता मैम हैं, प्रशांत जी हैं, वैशाली पवार जी हैं, प्रीति सेन जी हैं, गज सेन स्वामी जी हैं, अनीता जी हैं, मनीष जी हैं, ऐसे बहुत सारे 25 लोगों को मैं एक साथ देख पा रहा हूं। और मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगा स्क्रीन को, और मैं ये इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आप 1000 लोगों में से वो उम्मीदें खोज रहा हूं, कौन लोग डिजिटली प्रयोग करके आगे निकल पाएंगे। 3000 लोग हैं सर, 3000 लोग हो गए। जो लोग 3000। ओ ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, 2000 यूट्यूब पे हैं और 1000 अभी इस पे जूम पे। वंडरफुल सर, वंडरफुल। चलिए सर, 5वें पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। किशोर सर, समय है ना अपने पास? यस सर, समय ही समय है सर, समय ही समय, कोई टेंशन नहीं समय का।
चलिए, अरे वाह, तेजस भी है। यस सर, तेजस भावेश सब है, मैडम सब सब सब। वाह, ग्रेट ग्रेट। चलिए देखिए, Yes, sir. सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्टली बात कर रहा हूं धंधा लाने की। धंधा कैसे लाओगे, बिजनेस कैसे लाओगे, उसकी सीधी बात कर रहा हूं आप लोगों से। यस सर, यस सर। पहला पॉइंट, आपको डिजिटली आना ही होगा, ये माइंड में घुसा लो। आपको डिजिटली आना ही होगा। युग बदल गया, आपको बदलना ही होगा, बदलना ही होगा, बदलना ही होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग संकल्प लेते हैं जो मुझे सुन रहे हैं? युग बदल गया, अतीत खो गया है, हम अतीत में नहीं रोएंगे, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। एक बार संकल्प के साथ मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ये संकल्प लेते हैं, हम बदलेंगे। ग्रेट, वंडरफुल, ऑसम। 20, 22, बहुत लोगों ने, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है इजीली, उन्होंने हैंड वेव किए हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए सर, तो अगर आप बदलने के लिए तैयार है तो मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूं। ऐसे प्रयोग बताऊंगा जहां पर आपको अपने बिजनेस को सीधा बिजनेस इंस्टेंटली आपको बिजनेस वॉल्यूम लाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला काम करना होगा आपको, आप फ्रेमिंग सीखनी होगी। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग सीखनी होगी। फ्रेमिंग, रिपीट कर रहा हूं बार बार, फ्रेमिंग सीखनी होगी। फ्रेमिंग, 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 फ्रेमिंग। सब यस सर, लोगों तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। यस सर, यस फ्रेमिंग सर। वर्ड आपको डिजिटली लाने में, ये डिजिटली आपको प्रेजेंट होने में और ग्रेट, जबरदस्त छाप छोड़ने के लिए, एक गजब का इंप्रेशन छोड़ेगा, जबरदस्त पॉजिटिव मेंटल इमेज आपके लिए लोगों की नजरों में बनेगी। आपको फ्रेमिंग सीखनी होगी। तो सबसे पहला फ्रेमिंग सीखिए। आप मुझे अगर देख रहे होंगे तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे सिर के ऊपर जो जगह है वो सिर्फ इतनी है, पूरी छत नहीं दिख रही, पूरी छत नहीं दिख रही, इतनी है। क्योंकि मैं दिखना इंपॉर्टेंट हूं, मेरी छत दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे आस पड़ोस के गेट दिखना जरूरी नहीं है। छत नहीं दिख रही, पूरी छत नहीं दिख रही, इतनी है। क्योंकि मैं दिखना इंपॉर्टेंट हूं, मेरी छत दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे आस पड़ोस के गेट दिखना जरूरी नहीं है। अपने आप को बेस्ट फ्रेमिंग में लाना सीखिए। क्योंकि आप अपने आप को जब देखते हैं ना यू मोबाइल पे, तो आप अपने आप को देख रहे हैं, सामने वाला आपको ऐसे नहीं देख रहा। वो सामने वाला आपको जब आप नीचे करते हैं यूं, तो आप उसको दिखते हैं यूं, यूं दिखते हैं यूं। आपकी फ्रेमिंग बेस्ट होनी चाहिए, आपकी फ्रेमिंग बेस्ट होनी चाहिए। अब देखिए, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, मेरी बॉडी यूज हो रही है, मैं पूरा दिख रहा हूं। यहां से बराबर है, यहां से बराबर है, और यहां से बराबर है, और यहां तक का दिख रहा हूं। सिर्फ इतना दिखा ना, मैं पूरा दिखा। मुझे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मेरी इतनी बॉडी दिखनी चाहिए, और मेरी बॉडी वर्टिकल नहीं दिखनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल दिखनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 98% लोग जूम एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज करते हैं, उनको लैपटॉप पे यूज करनी चाहिए। लैपटॉप की स्क्रीन हॉरिजॉन्टल होती है, मोबाइल की स्क्रीन वर्टिकल होती है। हमें हॉरिजॉन्टल, अपने आप को हॉरिजॉन्टल फ्रेम में फिट करना चाहिए, ताकि सामने वाला रिकॉर्ड करे तो भी बड़ी एलईडी पे देखे, चाहे बड़ी स्क्रीन पे देखे, सामने वाले को अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। आपको लैपटॉप पे जूम यूज करना चाहिए ताकि बॉडी लैंग्वेज यूज हो सके, और फ्रेमिंग करनी चाहिए। इससे इतना ज्यादा यूं फ्रेमिंग अगर हो गई तो गलत है, क्योंकि मेरा सिर कट रहा है।
यूं हो गई तो गलत है, क्योंकि अब आपको मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं कैमरे को डिस्टर्ब हो गया। मेरा फ्रेमिंग यूं होना चाहिए। इस फ्रेमिंग को सीखने के लिए पहला पॉइंट बता रहा हूं, अगर मोबाइल से हो चाहे लैपटॉप से हो, आपका जो कैमरा है वो यहां देखना चाहिए, चेस्ट के सेंटर में देखना चाहिए। सिर आपका ये हिस्सा और यहां के बिल्कुल सेंटर में, चेस्ट के सेंटर की हाइट पे आपका कैमरा होना चाहिए। जो लोग नीचे रख रखे हैं, जो नीचे रखते हैं, उनकी छत सामने वाले को दिखती है, पीछे से लाइट आती है वो दिखती है, वो डिस्टर्ब होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, गणेश बकाड़े जी, गणेश बकाड़े जी, आपने अपने हाथ को आगे कर रखा है। एक भाई साहब हैं आत्मन जी, उनकी छत दिख रही है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि आपकी फ्रेमिंग, यस किशोर सर, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार। पहली चीज सिखा रहा हूं फ्रेमिंग, कि आप बेस्ट फ्रेमिंग में होने चाहिए, तब सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन डलेगा, तब सामने वाला आपकी बात बहुत ये हम भी अच्छे से पहली बार सुनेगा। सुन रहे। हाँ सर, इसीलिए मैं हम भी, हाँ ये हाँ, चीजें, बहुत अच्छा पॉइंट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सामने वाले को अच्छा तभी लगेगा जब आप अच्छा दिखेंगे, आपकी आवाज अच्छी दिखेगी, और आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए। चाहे मोबाइल को कहीं चीज पे बांध दो, चाहे ट्राइपॉड खरीद लो, चाहे कुछ नहीं मिल रहा तो दीवार पे कहीं टांग दो, कुछ भी आविष्कार कर लो, लेकिन कैमरा हिलना नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए, और बेस्ट फ्रेमिंग होनी चाहिए। देखो, आप क्या बोलोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले को क्या दिखेगा और क्या सुनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनिंग मैंने मेरे ग्रुप को 24 मार्च के लॉकडाउन चालू होते ही देना चालू कर लिया था, जिससे उनका फ्रेमिंग अच्छी हो गई। 50 से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिया। यूट्यूब चैनल उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो अपने ग्रुप के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके कि मैं ठाला नहीं बैठा हूं, मैं निठल्ला नहीं हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहा हूं। तो पहली चीज है फ्रेमिंग, ये हुई जबरदस्त फ्रेमिंग। सुपर पॉइंट दिया सर दूसरा आज। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट कभी भी पीछे नहीं होनी चाहिए। लाइट कभी पीछे नहीं होनी चाहिए, फेस के सामने होनी चाहिए। चाहे सामने किधर भी लाइट हो, पीछे लाइट होगी तो सामने वाले को आपका चेहरा नहीं दिखेगा। जैसे गैलेक्सी A10 एक मैडम है, शायद साड़ी में है, उनका नाम नहीं पता, पीछे खिड़की है, उनके पीछे खिड़की है। अब आप सोचो कि पीछे की रोशनी अगर आ रही है तो मुझे आपका चेहरा कैसे दिखेगा, और अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो सोचो, जब फिजिकली 1 to 1 करके ही ज्वाइनिंग निकालना इतना मुश्किल था, तो आंखें नहीं दिखेगी तो उसके दिल में जाने का रास्ता नहीं होगा। आंखें हैं, दिल में जाने का रास्ता आंखें हैं। पीछे लाइट नहीं चाहिए, लाइट सामने चाहिए, चाहे नेचुरल रोशनी हो, चाहे आपकी घर की रोशनी हो। पीछे जैसे प्रीति सेन मैडम, प्रीति मैम पीछे ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट सामने वाले को नहीं दिखनी चाहिए, आप ट्यूबलाइट की तरफ होने चाहिए, ट्यूबलाइट आपके सामने होनी चाहिए। जैसे अनीता भाबर मैम है, उनकी फ्रेमिंग बेस्ट है। एक और अनीता मैम है जो सूट में है, बेस्ट फ्रेमिंग है। वैशाली पवार मैम, अपने आप को रोशनी की तरफ लाइए, रोशनी आंखों के सामने लाइए। संगीता पाटिल मैम, अच्छी फ्रेमिंग है, गुड। सुदर्शन सोना टके, आपकी छत दिख रही है, आप दिखो, आप छत मत दिखाओ। गणेश बकाड़े जी, बहुत अच्छी फ्रेमिंग है, बहुत अच्छी फ्रेमिंग है। यस मैम, गैलेक्सी, अब देखो, अगर आप में से कोई देख पा रहा हो मैडम को, गैलेक्सी A10 मैडम पहले जो साड़ी में है अभी, पहले जो पीछे रोशनी थी, अब रोशनी के सामने आने से रात और दिन का फर्क हो गया। प्रीति मैम, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आपके पीछे ट्यूबलाइट है, सही करो। पहला ट्रेनर होगा जो आपकी वस्तु स्थिति को ठीक करवा रहा है, नहीं भाषण देके रवाना हो जाता अभी तक। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपका धंधा लाने के लिए अपना डेकोरम, अब तक तो हम लाली लिपस्टिक पाउडर से ठीक करते थे, अब इनकी जरूरत नहीं है।
अब कैमरा, पीछे का बैकग्राउंड, ये सब ये जरूरत है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में आ गए, डिजिटल दुनिया में आ गए। डिजिटली दुनिया में डिजिटली ठीक होना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिन्होंने स्क्रीन ठीक की है बहुत अच्छा किया। दूसरा पॉइंट, लाइट पीछे से नहीं सामने चाहिए, पीछे कभी रोशनी नहीं चाहिए, पीछे रोशनी आ रही है तो ढक दो। तीसरा पॉइंट, मोबाइल की जगह कोशिश करिए लैपटॉप को यूज कर सके, मोबाइल की जगह लैपटॉप को यूज करिए। मैं उन लीडर्स को भी कहना चाहूंगा जो इस बिजनेस में एनटीसी एंड अबाउ लीडर्स हैं, जिनकी बैंकिंग मोबाइल पे है, जिनकी मेल आईडी मोबाइल पे है, या किसी की भी मेल आईडी और बैंकिंग अगर मोबाइल पे है, उसकी जगह मैं चाहता हूं लैपटॉप पे आ जाइए, ताकि अगर जूम एप्लीकेशन में हैकिंग होती भी हो, वैसे होगी नहीं ऐसा मेरे को अंदर से चेतना है, फिर भी लैपटॉप पे आने के डबल फायदे, अच्छा दिखोगे, अच्छा उसके ऊपर इंप्रेशन जाएगा। ईयरफोन का इस्तेमाल करिए, ईयरफोन का इस्तेमाल करिए, ईयरफोन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। ईयरफोन का इस्तेमाल करने से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनती है और कैमरे से दूर हो जाते हैं। जब ईयरफोन नहीं होता तो सुनने के लिए यूं यूं करते रहते हैं, समझ में नहीं आता, कनेक्टिविटी नहीं आती, और बॉडी जितनी ज्यादा हिलेगी सामने वाले को उतना ही डिस्टरबेंस होगा। चौथा पॉइंट ईयरफोन। पांचवा पॉइंट, बैकग्राउंड और आपके कपड़े, बैकग्राउंड और आपके कपड़े अपोजिट कलर के होने चाहिए, बैकग्राउंड और कपड़े अपोजिट कलर के होने चाहिए। लोग पीछे काला बैकग्राउंड, काले कपड़े और खुद काले, अब क्या प्लान दिखाओगे? पीछे लाइट बैकग्राउंड, लाइट कपड़े, खुद लाइट। इतनी लाइट की दुनिया को जरूरत नहीं है। अगर पीछे डार्क है तो आप लाइट चाहिए, अगर पीछे लाइट है तो आप डार्क चाहिए। यह है छोटी सी इंफॉर्मेशन। डबल इंटरनेट का बैकअप यूज करिए, डबल इंटरनेट, जियो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो, डबल इंटरनेट। डबल क्यों बोला? अगर आपके एरिया में जियो धोखा दे दे तो एयरटेल सपोर्ट कर देगा, एयरटेल धोखा दे दे जियो सपोर्ट करेगा। लेकिन अब ये बातें उनके लिए है जो अब रोज टाइम इन्वेस्ट करेंगे, रोज इंटरनेट इन्वेस्ट करेंगे और रोज लोगों को प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप दिखाएंगे। किशोर सर। यस सर। जहां मुकेश अंबानी का भी धंधा डाउन हो गया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का देश डाउन हो गया, जहां अपने बिजनेस में लोग डाउन आ गए, वहां मेरे बिजनेस में पहले 30 लाख 40 लाख बीवी था, फिर जीरो से ऊपर बढ़ते बढ़ते 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम कवर कर लिया हमने। 15 लाख बीवी, 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम कवर कर लिया। और इस वीक से तक ये हम पता है किस फेज में जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लाखों रुपए का पेट्रोल डीजल नेटवर्कर जलाए नहीं, लोगों से मिलकर नए कोरोना वायरस लेकर आए नहीं, लोगों से मिलने जुलने का लफड़ा, घर से ही बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए और जिंदगी भर अपना धंधा घर से करे। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बदल गई। अब ये अकेली जूम है, अगले 3 महीने 2 महीने 3 महीने में आप कई एप्लीकेशन ऐसी देखोगे जो भारत के आविष्कार करने वाले लोग लग गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं युग बदल गया, डिजिटली अपने आप को लाने का समय आ गया। और जिस एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, मैं 7th नंबर का पॉइंट बता रहा हूं, जिस एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, चाहे जूम एप्लीकेशन हो, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हो, उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्क्रीन कहां से शेयर होती है, म्यूट कहां से होता है, अनम्यूट कहां से होता है, और जितने लीडर्स हैं, जिन जिन सॉफ्टवेयर से बिजनेस प्लान दिखाया जा सकता है, जिन सॉफ्टवेयर से लोगों से बेस्ट कनेक्टिविटी हो सकती है, जिन सॉफ्टवेयर से हम और लोग बिजनेस में जुड़ सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर खरीदने में पीछे मत हटना। अब यही इन्वेस्टमेंट है, और चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब पूरे 2020 में नए कपड़े की जरूरत नहीं है, पूरे 2020 में रेस्टोरेंट का खर्चा जरूरत नहीं है, पूरे 2020 में अब घूमने फिरने का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट करो, पीछे ग्रीन स्क्रीन खरीद लो, ट्राइपॉड खरीद लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं किशोर सर को लिंक भेज दूंगा, लॉकडाउन खुलते ही खोल लेना। और आप में से जो लोग महाराष्ट्र से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, उनको तो मैं बता देता हूं,
अभी लॉकडाउन में टाइम है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इनमें तो अभी महीनों लगेंगे, इसलिए अपने आप को तैयारी वैसे करो ना। अरे भाई, ऑल आउट आती है तो मच्छर भी अपनी मीटिंग करके तैयारी करते हैं ना नई ऑल आउट से बचने के लिए। ऐसे अपने सामने जो ऑल आउट आ रही है उसके लिए अपने को भी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम इस कोरोना रूपी मच्छर से, ऑल आउट को मच्छर से कैसे बचाएं और कैसे आगे बढ़ाएं। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। ऑल राइट, तो वापस मैं एक बार स्क्रीन को छोटा कर देता हूं और मैं अपनी वापस स्क्रीन पे आ जाता हूं। तो दोस्तों, चेंज कर्व के ऊपर वापस आ गया। सदमा देना, झटका देना प्रकृति का काम है। दहशत में नहीं आना और आना आपका काम है। फ्रस्ट्रेशन में आना नहीं आना आपका काम है। डिप्रेशन में आना नहीं आना आपका काम है। सीधा 5वें पे आना। मैं क्यों नहीं आता हूं दहशत, क्यों नहीं आता हूं फ्रस्ट्रेशन में, मैं सदमे में क्यों नहीं आया जब मेरी फॉर्च्यूनर डूबी? क्योंकि मैं प्रयोग करना चालू कर देता हूं। मैं सदमे में क्यों नहीं आया जब 2012 में बिजनेस तबाह हुआ? क्योंकि मैं प्रयोग करना चालू कर देता हूं। मैं आज से आपको कह रहा हूं, चीजों को असेंबल करो। घर में अगर आपको पीछे बैकग्राउंड नहीं भी है तो बेडशीट लगा लो, कोई ऐसी व्हाइट चादर लगा लो, कोई और कुछ नहीं है तो ग्रीन कपड़ा लगा लो। और अगर कोई व्यक्ति अभी तक यूट्यूब पे अपने आप को नहीं लाया तो अपने आप को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाओ। फेसबुक पेज खुद का बनाओ, फेसबुक पे लाए आओ और डेली कुछ करो। कुछ रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कुछ करना इंपॉर्टेंट है। चीजों को असेंबल करो और धंधे को करना चालू करो। मेरा वादा है, मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूं आज, पूरे हिंदुस्तान की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में और अपने में एक फर्क है, एक एडवांटेज है। इस एडवांटेज का फायदा तो उठाओ। जब भगवान ने अपना प्लान ही ऐसा डिजाइन किया है, जब प्रकृति ने ऐसा आशीर्वाद स्पेशल दिया है कि और कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम तब जनरेट होता है जब प्रोडक्ट परचेज होते हैं। हमारा बिजनेस वॉल्यूम तब जनरेट होता है जब वाउचर परचेज होता है और वाउचर से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये महान एडवांटेज है। तो अभी इस बात पे रोना नहीं है प्रोडक्ट कब मिलेगा, कब आएगा। अरे जब मिलेगा तब सही, जब आएगा तब सही। जब EMI शुरू हुई थी हमें 6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं मिले थे, लेकिन हम उसमें नहीं रोए। जो नहीं है उसमें रोने की आदत भारत की हजारों सालों से है। ऐसा सॉफ्टवेयर निकाल के फेंक दो, जो है उससे व्यापार करना चालू करो, को असेंबल करो, उन चीजों को इंटीग्रेशन में लाओ जो चीजें आपको भी जरूरत है। इंटरनेट की जरूरत है, एक अच्छे कैमरे की जरूरत है, एक अच्छे स्टैंड की जरूरत है। आपको कैमरे के सामने आने का कभी अनुभव नहीं है, अब आने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सर हम कैमरे के सामने कभी नहीं आए, हम कैसे आए? तो आप कभी भी पहले गरीब नहीं हुए, अब आप गरीब हो गए, अब आना ही पड़ेगा। पहले कभी भी लॉकडाउन नहीं आया, अब आ गया, अब आना ही पड़ेगा। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो गया, तो वो करना पड़ेगा। जो पहले कभी नहीं किया, करना ही पड़ेगा। अपने आप को डिजिटली लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे जो बात की उसमें मैंने जिस चीज से शुरुआत की वही खत्म करना चाहूंगा। लोगों को लगता है ट्रेजेडी, लेकिन वो लोग ब्लेसिंग्स निकाल लेते हैं जिनका नेचर क्रिएट करने का होता है, सृजन करने का होता है। इसलिए भैया, मैं तो पहले 5 दिन 7 दिन में कटिंग और शेविंग करता था, अब तो रोज ही करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले महीने में 20 दिन बिजी रहता था, अब दिन में ही 10 घंटे बिजी रहने लग गया। लोगों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन एक PPSS में जितनी ताकत लगाता था मैं 4 घंटे में, उतनी ताकत अब लगा रहा हूं 1-1.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने जनता तो है नहीं, मुझे आवाज का पता नहीं चलता कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, सामने से रिस्पॉन्स आता नहीं। तो अपना गला फाड़ फाड़ के मैं ये कहता हूं, समझ जाओ, युग बदल गया। ये ट्रेजेडी नहीं, ब्लेसिंग्स का समय है। और ब्लेसिंग्स उसी को मिलती है जो ये यकीन करता है कि माँ कसम ये ब्लेसिंग्स का समय है। तो ब्लेसिंग्स का समय है, इसमें से खोजो ब्लेसिंग्स और निकालो। बिजनेस को प्रैक्टिस करो और एक बार किसी एक व्यक्ति को जोड़ा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, मेरे बिजनेस में एक व्यक्ति है जो जुड़ा था आज से लगभग 20-25 दिन पहले, और उसका 15,000 रुपए तक का चेक बन गया। मैं पिछली बार मैं महाराष्ट्र के ग्रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, तो एक लेडी ने सवाल पूछा मुझसे, सर हम किसी को जोड़ तो रहे हैं
लेकिन उसको कुछ दे ही नहीं रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा? उसको कुछ नहीं दे रहे, खुद का दिमाग में ही अगर कचरा भरा हो, खुद ने ये मान लिया हो उसको कुछ नहीं दे रहे, अरे प्रोडक्ट देने को ही सब देना समझते हो, इसलिए कुछ नहीं देने पे अटक गई सुई। 2,10,000 कमा सकता है बिना प्रोडक्ट लिए भी, ये कब समझोगे? प्रोडक्ट मिलना तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ये तो टाइम का मैटर है। प्रोडक्ट रास्ते में है, मिल जाएगा, लेकिन आप रुको तो मत, आप ठहरो तो मत। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर चेंज करो, ट्रेजेडी में ब्लेसिंग्स को ढूंढो। ब्लेसिंग्स कब होगी? जब ये कर्व समझोगे। पिछले 1,000 वर्षों में जितने लोगों ने अपनी जिंदगी को ऊपर उठाया है अनिश्चित काल में, उन लोगों की जिंदगी का ग्राफ ये ही बना है। इसलिए इस चेंज कर्व के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब मैं थोड़ा समय आपके सवालों को लेना चाहता हूं। किशोर सर, आप या लीडर्स या जो भी लोग अगर मुझसे कोई डारे, एक बार इनको एक बार के लिए अनम्यूट कर दीजिए मैसेज ना। उनको हम नहीं अनम्यूट के तो बहुत आएंगे सर, अपन मैसेज लेते हैं उनसे, वो ठीक है। मैसेज देंगे। यूट्यूब पे भी मैसेज आ सकते हैं, या यूट्यूब पे भी और जूम पे भी वो मैसेज टाइप करे तो अच्छा रहेगा। आपके ठीक लिए है सर। पर्सनल में भी दे सकते हैं, तो सबके लिए स्क्रीन में भी आ जाएगा। जिनको सर जी को कुछ सवाल पूछने हैं तो सर को मैसेज करो। सबको रिक्वेस्ट है, जिनको कुछ यदि पूछना है तो सर को मैसेज करो। अभी समय है, चिंता नहीं करना। आप तो मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये भाई साहब ने सवाल पूछा, सर जी हम न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको सवाल आया होगा। मैं देख नहीं पा रहा, आप बोल दीजिए ना मुझे किशोर सर।